ब्रेक के बाद आप तमाम लोगों का फिर एक बार स्वागत है। मैं हूं सलामत अली। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बीएमसी चुनाव की। बीएमसी चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जीत हासिल हो, इसलिए खुद पार्टी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी मुंबई का जिम्मा अपने कंधे पर उठाए हुए हैं और लगभग हर इलाके में सभा कर लोगों में जोश भरने का काम कर रहे हैं। शनिवार को अकबरुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे दिंडोशी पठानवाड़ी, जहां से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वार्ड क्रमांक 41 से अब्दुल शेख, वार्ड क्रमांक 43 से शाकिर शेख, वार्ड क्रमांक 44 से फहीम, इन तीनों का हौसला बढ़ाने अकबरुद्दीन ओवैसी आए हुए थे। इस मौके पर मलाड डिंडोशी में मुसलमानों के हालात पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अफसोस जताया और उसे बदलने के लिए लोगों का साथ मांगा। मुंबई के तो छोड़िए, अगर हम यहां देखते हैं तो दिंडोशी में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की स्टडीज की रिपोर्ट है कि 62.6% मुस्लिम फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन में रहती है। कर्जदार बैंक से सिर्फ 6% मिलते हैं मुसलमान। क्या आपको मिला? किसी को कर्ज मिला? अंबानी को मिलता है, अदानी को मिलता है, जीवीके को मिलता है, जीएमआर को मिलता है, जिंदल को मिलता है, सबको मिलता है। कर्ज नहीं मिलता तो बस हम गरीब मुसलमानों को। आप बताइए, ग्रेजुएशन रेट ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स, मैंने मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में बताया, दिंडोशी में क्या है? 1.40। ड्रॉप आउट 100 बच्चे स्कूल को जाते हैं तो 86 बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं दिंडोशी में। पूरे महाराष्ट्र में 55% है तो दिंडोशी में ड्रॉप आउट 86% है। सिचुएशन और भी तबाह बर्बाद है कि 47% ऑफ फैमिलीज इन दिंडोशी, और फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, एक घर में 5 है अगर, तो वो 5 दिंडोशी में 47% लोग एक कमरे में 5 लोग जिंदगी गुजारते। ये रिपोर्ट है। क्या हमको घर नहीं, क्या हाउसिंग स्कीम में घर नहीं मिलना चाहिए? आप और करिए कि क्या हाल है। 30% दिंडोशी एरिया के मुसलमान, ये लोग मखरूस है, कर्ज में है। कोई बैंक के कर्ज में नहीं है, छोटे छोटे साहूकारों के पास, वहां से कर्ज लेकर 30% के कर्ज में मखरूस है। दिंडोशी में, यहां पठानवाड़ी और संजय नगर में 30% मुसलमान ऐसे हैं जिनका बैंक अकाउंट भी नहीं है। क्या सही है या गलत? इसमें बहुत से लोग होंगे जिनका बैंक अकाउंट भी नहीं है। अरे आप बताइए। और एक बात कहूं तो लोग हैरत में आएंगे, ये प्रेस वाले अकबर ओवैसी की तकरीर में क्या गलती आती है, क्या गलत बोलते हैं, उसको पकड़ने को खड़े हैं, ढूंढने को खड़े हैं। अरे अकबर ओवैसी कोई चूड़ी का बच्चा नहीं है बाबा कि जाल फेंका और पकड़ लिया।
नहीं, अरे आप बताइए, ये लिखो ना प्रेस वालों, दिंदोशी में 87% ऑफ मुस्लिम्स के पास राशन कार्ड भी नहीं है। ये मेरे फिगर्स नहीं है, ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की रिसर्च की रिपोर्ट है। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए यहां पर जन सैलाब उमड़ पड़ा था। सर मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इन सब टीवी चैनलों के माध्यम से मैं पठानवाड़ी, दिंडोशी, संजयनगर की तमाम जनता का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो इन लोगों ने हमेशा ही हमारा साथ दिया है। हमें हमारे जो इरादे हैं उसमें बुलंदी हासिल करवाई है। इनके ही जज्बे और इनकी ही इन्होंने जो हमारा सपोर्ट किया, इसी के जज्बे से हम लोगों के कदम जो है वो आगे बढ़ते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जब हम नुमाइंदगी करें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की और ये जनता हमको चुन के लाए, तो मैं यहाँ पे जर्रे में जो तकलीफ है, जो परेशानी है, मैं इसको दूर करने की कोशिश करूंगा। बेशक देखिए, हमने जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कदम रखा है, हमारा फर्स्ट मोटिव ये था कि लोगों के डॉक्यूमेंटेशन पूरी की जाए, चाहे वो आधार कार्ड के जरिए हो, चाहे वो पैन कार्ड के जरिए हो, चाहे वो किसी भी डोमिसाइल के जरिए हो, चाहे वो राशन कार्ड के जरिए हो। जैसे साहब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है, वो बिल्कुल 16 आने सच बात है। ये अकबरुद्दीन ओवैसी आपके खुद के आंकड़े नहीं है, ये यहाँ के रिसर्च किए हुए आंकड़े हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी बुनियादी डॉक्यूमेंट इस वक्त मौजूद नहीं है। सर, ये अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत थी कि लोग इतने जन सैलाब की तरह आमड़े हुए हैं। यहाँ पे तो हर एक पार्टियों को पैसे दे के बस प्रोवाइड करके लोगों को बुलाना पड़ता है, फिर भी भीड़ नहीं आती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अकबर साहब और असद साहब की मोहब्बत है, जो इतने लोग यहाँ पे जन सैलाब की तरह उमड़े हुए थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी पठानवाड़ी का और पूरे दिंदोशी का शुक्रगुजार हूँ, जिन लोगों ने इस कदर जो है सपोर्ट हम लोगों को दिया। और ये बताने की तो आप ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग मीडिया वाले हो, आप लोग तो खुद देख करके समझ सकते हो कि जिस तरह से यहाँ हुजूम, जिस तरह से लोगों ने मोहब्बत से दौड़ करके खड़े रह करके 1-2 घंटा जो है मुसलसल खड़े रहकर अकबर साहब को सुना है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के दिल में क्या चल रहा है और कितनी मोहब्बत मजलिस से करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बुनियादी जो छोटी छोटी चीज़ें, मैं उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फोकस जो है वो, मैं एक एजुकेशनलिस्ट हूँ, मेरी स्कूल चल रही है और मैं चाहूँगा कि ये जो एजुकेशन का जो फंडा है, एजुकेशन और जो है हॉस्पिटल, मैटरनिटी होम, ये सारे जो मेन मुद्दे हैं, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। मेरे पास जो है प्राइमरी, सेकेंडरी है, मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो है हायर सेकेंडरी भी और कॉलेजेस जो है, डिग्री कॉलेजेस है, इंशाल्लाह हमारी जो वार्ड है इसी में हम लोग जो है उसकी सुविधा करने का हम पुरजोर कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह जीत करके आएंगे तो सबसे पहला काम हम एजुकेशन के ऊपर करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, बिल्कुल गलत है। आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र में कुल 86 सीट्स है हमारी, और इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही है। आप देखिए, अभी भी जो टिकट दी गई है तो नॉन मुस्लिम्स को भी टिकट दिया गया है। ये तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मजलिस का जो इनको खौफ आ गया है कि अब मुसलमान समझ गया है और दलित भी समझ गया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को और दलितों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। ये कोई सेक्युलर पार्टी है, बिल्कुल सेक्युलर पार्टी है मैम। सर, इसका जवाब हमने कुछ ही देर पहले आपको दिया। यहाँ पे हमारे अविनाश बर्वे साहब मौजूद थे, जिन्होंने छोटी सी स्पीच की है। उनको हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से विधानसभा में नुमाइंदगी दी गई थी, जहाँ पे बड़ी अक्सरियत में सेकंड पोजीशन पे वो थे। 24,000 वोट लेके उनको जिताया, उनको जो है सेकंड पोजीशन पे लाया गया था। तो यहाँ पे खुली तरह से और वाज़ी तौर पे हम आपको बता सकते हैं कि हम कोई कम्युनल पार्टी नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो बिल्कुल सेकुलर पार्टी है। ये दलितों की बात करती है, ये क्रिश्चियनों की बात करती है, ये हिंदुओं की बात करती है। सिर्फ और सिर्फ ये बात नहीं करती तो सिर्फ मराठा और मराठास की बात नहीं करती। सर, एमआईएम के मींस कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो डिजाइन डाल रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उनका कहना है कि ये जो एमआईएम है वो गुमराह करती है कौम के नाम पर। मैडम देखिए, ये ऐसे लोग थे जो ये बात कर रहे हैं, ये ऐसे लोग थे जो मतलब परस्ती से एमआईएम से जुड़े थे, जिनको कोई पोस्ट चाहिए थी या जिनको टिकट चाहिए थी। पहले जब पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उस वक्त जो है मतलब परस्त थोड़े बहुत एमआईएम से खाली हुए। अब जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उस वक्त जो मजलिस से जुड़े थे कि टिकट मिलेगी,
उनको टिकट नहीं दी गई, क्योंकि हमसे सब लोगों से इंसाफ किया गया। पुराने लोगों को टिकट दी गई, जो काम करने वाले लोग हैं उनको टिकट दी गई, और कहीं ना कहीं मतलब पर जो टिकट की मतलबी से यहाँ पे थे उनको जो है खारिज किया गया। और यही लोग बाहर निकल के आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, MIM को बदनाम कर रहे हैं कि ये टिकट बेच रही है या ये पैसे मांग रही है। मैं खुद इसकी जिंदा मिसाल हूँ। मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन किया था एक काम करने के एतबार से, अपनी कौम को आगे बढ़ाने के एतबार से, अपने एरिया के जो लोग हैं, एरिया की जो परेशानी है उसको दूर करने के एतबार से, और मैंने उस वक्त तक उसको किया है। पार्टी ने मेरी इस काम को सराहा है, और पार्टी ने मुझे जो है बिना किसी मफाद के और बिना किसी सवाल जवाब के टिकट दी है। हम आपका नाम जानना चाहेंगे और आप कौन से वार्ड से आपको टिकट मिली है वो जानना चाहेंगे। मेरा नाम शाकिर शेख है और मैं वार्ड नंबर 43 से कंडक्ट कर रहा हूँ इलेक्शन, और मैं डिंडोशी प्रेसिडेंट भी हूँ। जी, मेरा नाम अब्दुल वहाब शेख है, मेरा वार्ड नंबर 41 है। क्या कहना चाहिए सुपर ओबीसी यहाँ पे आए हुए थे? सबसे पहले नाम पूछा हो गया हाँ ले लिया रोल ही नहीं किया। जी, बहुत फील होता है इस पार्टी में आने के बाद, और कौम की खिदमत करने का हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मौका दिया। बहुत अच्छा फील हो रहा है इस पार्टी में आने के बाद, मेहनत करने के बाद में। अदर्स पार्टी में वो बात नहीं थी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है। इसके बाद तो मेरा सबसे पहला ये मुद्दा है कि जिस वार्ड में मैं कैंडिडेट हूँ उस वार्ड में 36 बिल्डिंग की सोसाइटी है, 36 बिल्डिंग की सोसाइटी है। उस वार्ड का नगर सेवक सदाशिव पाटिल जो 15 साल से नगर सेवक, उन्होंने एक भी स्कूल का इजाद नहीं करे है, ना BMC दवाखाने हैं। यहाँ तक के एवं लोगों को अगर मार्केट लेना है तो उन्हें 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। एक BMC मार्केट तक उन्होंने नहीं प्रोवाइड किया है, और वही नगर सेवक वोट लेने तो आता है और कहता है कि ये वोटर मेरे वार्ड में ही नहीं आते, तो उन्हें उस नगर सेवक को मुंह तोड़ जवाब देना है।